डियर फ्रेंड्स, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे चैप्टर्स में और आज की सीरीज़ का ये अपना 4th लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शब्द भेद के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शब्द भेद के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं हमारे पास, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों को हम आगे मेन तौर पर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या होंगे, रचना के आधार पर। दूसरे होंगे उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर का मतलब है कि वो बने कैसे हैं। उत्पत्ति के आधार पर का मतलब है कि वो आए कहाँ से हैं। और अर्थ के आधार पर इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो रचना के आधार पर हमारे पास 3 तरह के वर्ड हैं, वो हैं 3 तरह के शब्द। रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं। तो रचना के आधार पर फिर हमारे पास 3 प्रकार हो गए। अब उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के हमारे पास शब्द हो गए, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर हमारे पास 4 तरह के शब्द हो गए, वो गए एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग आएगा, एक ही अर्थ रहेगा। अनेकार्थी जिनके कई सारे मीनिंग आएंगे, अलग अलग प्रयोग के आधार पर उनका अलग अलग मीनिंग होगा। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स, उनके समानार्थी शब्द, उनके जैसे और मीनिंग किन शब्द के होंगे। विपरीतार्थी, उसके ठीक उलट शब्द का मीनिंग रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यौगिक। अब रचना के आधार पर हमने 3 शब्द की टाइप पढ़ी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसमें जो यौगिक है, यौगिक के आधार पर हमने पढ़ना है। यौगिक के आधार पर हमारे पास रहेगा उपसर्ग के योग से। जो उपसर्ग के योग से शब्द बनता है वो आपका प्रत्यय के योग से। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी के वर्ड के पीछे लगता है। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, शब्दों के योग यानी कि समास विधि से। तो यौगिक शब्द फिर आगे 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए। उत्पत्ति के आधार पर आप पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर फिर हम एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़, निरर्थक। देखिए, निरर्थक को विकार के आधार पर कैसे बांटा जाएगा। विकारी, विकारी का मतलब होता है जिसमें चेंज आ जाए। अविकारी, जिसमें कोई चेंज ना आए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें वाक्य, वचन और काल के आधार पर चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयवादी बोधक, ये यहाँ पर अविकारी हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं